लेकिन 21 का काट दो चेक, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो और भी मौका मिला। 21,000 का चेक काट रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको 2100 रुपए कर रहे हैं। क्या बात है जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारी कार्यकारिणी को भेंट करते हुए आपका आभार है, धन्यवाद है। पूर्व में भी आप सेवा करते रहें, आगे भी अपेक्षा आपसे आप इसी प्रकार इस गौशाला से जुड़े रहें और ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले। तो भलाई के रास्ते पर चलते हुए हमारे मीडिया के साथी आपके साथ पहुंचे आदरणीय भाई कृष्ण जी सैनी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, आप कवरेज के लिए पहुंचे हैं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीतराम जी साहब डिग्रोता से पहुंचे 21,000 रुपए की राशि। जोरदार आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री संदीप सिंह जी, आप और हम सब का अभिनंदन है। मंच की तरफ आते हुए स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार आपसे आग्रह, जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें, जिन्होंने सेवा, समर्पण और त्याग को अपने जीवन में अपनाया है। पगड़ी उठा करके श्री सुधीर लांबा जी अभिनंदन और स्वागत करते हुए हमारे श्री संदीप सिंह जी मुख्य अतिथि महोदय का और स्मृति चिन्ह के रूप में स्मृति चिन्ह पूरी कार्यकारिणी सरपंच महोदय हमारी गौशाला की और पूरे क्या बात है जी। ओ माता के आप अनन्य भक्त हैं, आपके संबोधन से हमें प्रेरणा मिलेगी और गौशाला भी दिन दोनी रात चौगनी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी। 1000 बजरंग बली जी की जय, बजरंग बली जी की जय, बजरंग बली जी की जय। मैं संदीप सिंह, पूर्व एसडीएम, सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की इस पावन धरा को, कृष्ण जी की इस तपोभूमि को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं अपनी धरती माता को सलाम करता हूं। आप यहां जितने भी प्रभुजन आए हुए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं और जितने भी हमारा नौजवान पीढ़ी है उनको मेरा बहुत बहुत प्यार। आप देख रहे हैं लगातार मुझे पूरे 24 साल हो गए हैं आप सबकी सेवा करते करते, पूरे 24 साल, और 2024 आ गया है। देखिए बाई चांस 24 साल हो गए और 2024 आ गया, और मैं परमपिता परमेश्वर से उठते जागते हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित हो जाए। मेरी हर सांस अपने महेंद्रगढ़ के लिए है। मेरा एक हर पल आप लोगों के समर्पण के लिए है। मुझे अब तक ध्यान आ रहा है 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया था एसडीएम के पद पे, तो मुझे खुड़ाना से काफी लोग मेरे पास आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा, कहते सर हम गौशाला बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी गौशाला आसपास की, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ लोग बनाने नहीं दे रहे। तुम्हें कोई बात ही नहीं, आप डेट रखिए, आप तारीख रखिए, किस तारीख को मुझे आना है और हम उसका उद्घाटन करेंगे। एक तारीख फिक्स की गई और उस तारीख पे जब मैं पहुंचा तो सब में भाईचारा, अपनापन अपने आप ही आ गया था। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और गौशाला के उद्घाटन के साथ साथ
आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि वहां पे आसपास चारों तरफ खारा पानी था, लेकिन जब वहां पे हमने बोरिंग किया अपने पवित्र पैसों से, तो खारा पानी भी मीठे पानी में बदल गया। वाह, बहुत बढ़िया। आप सोच के देखिए, कोई भी कार्य अगर दिल से किया जाए, आत्मा से किया जाए, तो व्यर्थ नहीं जाता। यहां जितने भी नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं, मेरे इनसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप सब ने भी बुजुर्ग होना है, सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा है। आप सुबह उठते ही अपने माता पिता को, दादा दादी को नमस्कार करें, उनसे आशीर्वाद लेके पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए जाएं। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, अपने यहां पे जो एक बड़ा शेड बना हुआ है, काफी बड़ा शेड, ये मेरे पिताजी के समय में, वो जब शिक्षा मंत्री थे और उस टाइम यहां पे एसडीएम था, जब बना था ये शेड गौ माताओं के लिए। ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया हुआ है कि अपने महेंद्रगढ़ में जाके बेहतरीन काम करके दिखाइए। 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में समाये हुए हों, ऐसे गौ माता की सेवा करने से कितना धन और कितना पुण्य मिलता है, आप सोच सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा मैं, केवल खुड़ाना में ही नहीं, केवल अपने मातोगढ़ में ही नहीं, नावा में नहीं, बल्कि कनीना में भी हमने अपने पवित्र तनख्वाह में से वहां पे काफी योगदान दिया। बहुत बताने की जरूरत इससे नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपने कोई योगदान दिया है तो उसको बताने के लिए जरूरत नहीं है, पब्लिक अपने आप बता देती है। देखिए, आप सबको मालूम है कि गौ माता की उत्पत्ति कृष्ण जी के बाएं शरीर से हुई थी, तभी उसको गौ माता को इतना पवित्र माना जाता है। गौ माता की पूंछ में बताते हैं बजरंग बली जी का वास रहता है। तभी पहले देखिए आप, गौ माता की कितनी सेवा होती थी। अब भी वो समय आ गया है, मैं देख रहा हूं आप लोगों के चेहरे की जो चमक है वो बता रही है मुझे कि आप लोग गौ माताओं के लिए कितने आतुर हैं सेवा करने के लिए। आपको बताना चाहूंगा मैं, पिछले साल जब लंपी वायरस आया, कितनी गौ माताओं की डेथ हो गई थी। मुझे काफी गौपालक मिले और उन गौपालकों ने कहा, सर अब आगे से हम गौ माता नहीं पालेंगे, हमें बड़ा नुकसान हो गया देसी गाय पालने का। हमने कहा नहीं, ऐसा मत करिएगा, आप गौ माता पालिए और मुझे 70,000 पेंशन मिलती है, उसमें से हर महीने 5 गौपालकों को हम 11-11 हजार रुपए दे रहे हैं गौ माता पालने के लिए। वाह वाह जी वाह। ऐसे कई 100 गौपालकों को हम एक साल से पैसा दे रहे हैं। और इतनी खुशी की बात लगेगी आप सभी को कि जो हम पैसा दे रहे हैं उससे गौपालक गौ माता लेके आ रहे हैं। मेरी आप सबसे भी विनती है कि जितना संभव हो सके आप देसी गाय जरूर पालें। कितने कष्ट दूर होते हैं देसी गाय पालने से, आप सोच नहीं सकते कितनी शक्ति है हमारी गौ माता में। और जिनके संभव नहीं है वो कृपया करके अपने गौशाला में आए, यहां देखें किसी की जरूरत है हमारी गौ माताओं को, और वो मदद आप जरूर करें, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा आपसे। जितना संभव हो सके, कोई 100 रुपए की मदद कर सकता है, कोई 500 की, कोई 5,000 की, कितनी मर्जी, जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन मदद जरूर करें। देखिए, हमारी गौशाला की जो संस्थाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
हम सबके ऊपर निर्भर हैं। ये अकेले क्या कर सकते हैं, कितनी मुश्किल हो जाती है इनके लिए। तभी इनको गाड़ियां रखनी पड़ती हैं, तरह तरह से आपको मोटिवेट करना पड़ता है। तो आज से हम इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, तो एक प्रण लेके जाएं, कोशिश करें कि हम देसी गाय पालें। अगर वो संभव ना हो पाए तो हम गौशालाओं में मदद जरूर दें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप जितने भी यहां प्रभु जन बैठे हैं, एक बारी दोनों हाथ खड़े करके मुझे वादा करेंगे कि आज से हम अपनी गौ माताओं की सेवा और भी ज्यादा शुरू करेंगे। दोनों हाथ खड़े करके बताइए मुझे, कौन कौन करना चाहता है? कौन वाह कौन? जी वाह, बहुत बढ़िया। ये तो 100% है, 100%। एक बारी ताली बजा दीजिए। देखिए, ईश्वर ने हमारे को अच्छा तन दिया, तन ढकने के लिए कपड़े दे रखे हैं। वो लोग भी तो हैं जो स्टेशन के किनारे बैठे हैं, बस स्टैंड के किनारे बैठे हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं, सर्दी में बैठे हैं वो लोग इस तरह से गुजारा चला रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी इनकम में से 5% गौ माता के लिए निकालिए और 5% ऐसे असहाय लोगों के लिए निकालिए जिनसे सेवा हो सके। हमारे देश में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी भूखा पेट ना सोए, हमारे तो ये इच्छा है। और आज के दिन मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, जब तक मेहंदागढ़ में हर घर पे छत नहीं हो जाती, हर व्यक्ति 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तब तक आपका संदीप सिंह चैन से सोएगा नहीं। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमारे को शक्ति दी है कार्य करने की, हमारे को शक्ति दी है आप लोगों की सेवा करने की। हम तो उसका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमेश्वर का कि जिसने हम सबको आपस में मिला है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कोई इस जन्म का रिश्ता नहीं हो सकता, ये रिश्ता है पिछले जन्म का, कई जन्मों से रिश्ता है ये। जब ईश्वर ने, जब भी बजरंगबली जी ने, जब भी कृष्ण जी ने हमें आपकी सेवा करने के लिए भेजा हो। मैं जो यहाँ पार्टी बैठी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो इतनी सर्दी में भी आपके पास आए हैं और आपकी सेवा करने के लिए आए। ये धन्यवाद के पात्र हैं सभी के सभी। मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि हमारे सरपंच साहब हैं, हमारी पंचायत है, हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहां खड़ी है, ये इसी से रिलेटेड ही है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी संविधान की पढ़ाई नहीं हो रही थी जी, कहीं भी। पहली बारी हमने मेहंदगढ़ के स्कूलों में संविधान की पढ़ाई शुरू करवाई है, पहली बार। आपको जान के बड़ी खुशी होगी। आप सोच के देखिए, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, संविधान के बारे में उनको पता होगा, तो उनको उनके ड्यूटीज के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनको हुक्म के बारे में, उनको राष्ट्रपति जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, राज्यपाल साहब के बारे में, पंचायत के बारे में, कमेटीज के बारे में सारा ज्ञान हो जाएगा। और 10वीं से जब 12वीं में जाएंगे और बाहर निकलेंगे जब जाके, तो लोग उसे पूछेंगे आप कहां से पढ़ के आए हो, आपको इतना ज्ञान कहां से हो गया। तो आप सोच के देखिए हम इस पीढ़ी को कितना आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मेरी सरपंच साहब से भी गुजारिश है और पंचायत से भी मेरी गुजारिश है कि आपको भी पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में कि हर पंचायत को हम संविधान की कॉपी देके जा रहे हैं, ताकि ग्राम सभा की जब भी मीटिंग हो तो आपको हमारे सरपंच, हमारी पंचायत संविधान के बारे में बताए कि आपको ये हक मिले हुए हैं, आपके पास ये ड्यूटीज हैं, आपकी राइट्स हैं आपके ये, ताकि आप उन हकों का यूज कर सको, इस्तेमाल कर सको। ये 2 कॉपीज में लेके आया हूं और मैं भी बताना चाहूंगा, लगातार मेरा श्री कृष्ण गुदड़िया गौशाला से एक बहुत ही अटूट संबंध रहा है मेरा। ताऊ जी के टाइम से, जो डीसी साहब थे यहाँ पे, पिताजी के टाइम से, और अब लगातार हमारे समय से। अभी मैंने पिछले महीने अपनी गौशाला को अपनी पवित्र पेंशन में से, आपको पता है सरकारी एड तो कोई मिलती नहीं अभी, क्योंकि हमने
अभी 10 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो अपनी पवित्र पेंशन में से हमने 62,000 रुपए पिछले महीने अपनी गौशाला को दिए। हाँ जी, आज जन यहाँ पे आए हुए इनका धन्यवाद करूंगा। इतनी सर्दी में हमारे जितने भी गौशाला के जो कमेटी के सदस्य हैं, प्रधान जी हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से गौशाला को संभाल रखा है। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बारी हम गौ माता के लिए भी जय बोलेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।